ठीक है। फास्फोरस का हमने देखा, हर एक सेल में, शरीर के बॉडी के हर एक सेल में फास्फोरस होता है। ये कैल्शियम एवं विटामिन डी के साथ मिलकर बोन्स और टीथ का निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है। ये आपका जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम, उसको हेल्दी बनाए रखने के लिए काम आता है। पर डे 1 से 5 ग्राम सामान्य व्यक्ति में इसकी आवश्यकता होती है। गर्भवती स्त्री, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, चिल्ड्रंस और युवाओं में, जो यंगस्टर्स होते हैं, इनमें इसकी आवश्यकता ज्यादा होती है। इसके सोर्सेस हमने देखा था, वे मछलियों में सर्वाधिक होती है। सेब, पत्ता गोभी, पालक, मूली, गाजर, सोयाबीन, मक्का के भुट्टे जो होते हैं, आलू, दूध, पनीर, अंडे की जर्दी एवं मांस, मीट, इनमें ये पाया जाता है, मिलता है। लोहा देखा था हमने, आयरन, इससे रक्त में हीमोग्लोबिन बनता है। जो ब्लड में हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है वो आयरन के थ्रू होता है। आयरन से ब्लड के फॉर्मेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उनके प्रेगनेंसी टाइम पीरियड में ये इम्पोर्टेंट होता है। इसका सोर्स हमने देखा था, आयरन, आपका लोहा, सेब, पालक, पत्ता गोभी, मटर, बथुआ, मेथी, गाजर, खीरा, पुदीना, प्याज, टमाटर, अनार, अंगूर, खजूर, डेट्स आपके, आलू, शकरकंदी और अंडे की जर्दी, मीट एवं मछली में, फिश में, ये आपका आयरन था। पोटेशियम है, या आपके जो भी तंत्रिका तंत्र, जो तंत्रिका, जो आपका नर्वस सिस्टम है, इसमें जो आवेग होता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी वर्क करता है, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। और पेशियों के संकुचन के लिए, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये इम्पोर्टेंट है। पोटेशियम के द्वारा अम्ल और क्षार का संतुलन किया जाता है, एसिडिक और बेस, एसिड और बेस का जो कंट्रोल है, समन्वय, संतुलन है, वो किसके द्वारा होता है? पोटेशियम के द्वारा। 80 और 20 का रेशियो मैंने बताया था इसमें। इलेक्ट्रोलाइट्स का जो कंट्रोल होता है वो इसी के द्वारा होता है। आपके मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए यूज होता है पोटेशियम। हृदय पेशी के कार्य को सामान्य बनाता है। जो हार्ट की मसल्स हैं उनको कंट्रोल करता है। चक्कर, प्यास एवं भ्रम को दूर करता है, जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। और आपका चक्कर और प्यास किससे संबंधित है? हाइपोथैलेमस, याद है मैंने बताया था। यह सोडियम तथा क्लोराइड के साथ मिलकर जो इंटरसेल्युलर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करता है। जो चयापचय दर होता है ना आपके, जो अंदर होती है उसके सेल की, उसको कंट्रोल करता है। किन्हीं का माइक खुला है, ऑफ कर दीजिए। पर डे हमें कितना चाहिए होता है? 4 ग्राम, 4 ग्राम पोटेशियम प्रतिदिन एक सामान्य वयस्क को चाहिए होता है, नॉर्मल पर्सन को। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक वाइट जो है पदार्थ है, जो शरीर में सर्वाधिक रूप से कहाँ पाया जाता है? हड्डियों एवं दांतों में, टीथ में और बोन्स में। शरीर के मेटाबॉलिज्म में मैग्नीशियम सहायक होता है। हाथ पैरों में कंपन को रोकता है, जिसको पार्किंसंस कहते हैं हम लोग। मानसिक अवसाद, मेंटल डिप्रेशन को दूर करता है। क्लियर है? इसीलिए अगर आप देखेंगे तो मैग्नीशियम और सोडियम, ये दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नर्वस सिस्टम के लिए करते हैं। आयोडीन या थायराइड ग्रंथि, जो आपका थायराइड ग्लैंड है, उसको सामान्य बनाए रखने में उपयोगी है। गलकंड, गलकंड या घेंघा रोग को दूर करता है। जो मंद बुद्धि होता है उसको रोकता है, जो आईक्यू लेवल होता है आपका। शारीरिक एवं मानसिक विकास करने में सहायक होता है।
हेल्पफुल होता है आपका बॉडी के विकास के लिए और मेंटली। इसका प्राप्ति का स्रोत हमने देखा था प्याज में, समुद्र के नमकीन पानी में, समुद्री मछलियों में और आयोडीन युक्त मिट्टी में। नेक्स्ट है हमारा सल्फर, गंधक। यह सभी प्रोटीन पदार्थों द्वारा उपलब्ध होता है। जो भी जिनसे भी प्रोटीन हमें मिलता है उनमें ये भी होता है सल्फर। यह सभी जो टिश्यूज हैं, सभी जो बॉडी में हमारे टिश्यूज हैं, जो सेल से टिश्यूज का निर्माण फॉर्मेशन होता है, टिश्यूज को हेल्दी रखने के लिए यूज होता है ये सल्फर। अब हम देखते हैं विटामिन। विटामिन का वर्क क्या है? भोजन के पूर्ण चयापचय, मेटाबॉलिज्म के लिए उपयोगी है। क्लियर है? जो मेटाबॉलिज्म होता है, खाना खाने के बाद जो पाचन की क्रिया होती है, उसके लिए विटामिन कंपलसरी है, जरूरी है। एक जो नॉर्मल जो डाइट होता है, बैलेंस डाइट में सभी विटामिन, जितने भी विटामिन हैं, सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उनके जो भ्रूण होता है, जो बच्चा होता है, उसके फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है विटामिन। जो बच्चे ग्रोथ कर रहे होते हैं, उनके ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है विटामिन ए, डी, ई तथा के। फैट सॉल्युबल विटामिन है, वसा में घुलनशील। कौन कौन से हैं? इसमें से कई बार क्वेश्चंस आए हैं। विटामिन ए, डी, ई और के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, वसा में घुलनशील। विटामिन ए ग्रोथ एवं संक्रमण रोधी है। आपका जो भी संक्रमण होते हैं, वायरल होते हैं, उससे बचाता है। क्लियर है? विटामिन डी कैल्शियम को बढ़ाता है। विटामिन डी कहाँ से मिलता है हमें? सन से, धूप से। सन से और सीड्स, सनफ्लावर सीड्स। क्लियर है? सनफ्लावर सीड्स और अलसी। अलसी सभी जानते होंगे, इसमें है ना? ओमेगा भी रहता है। बिल्कुल। और कैल्शियम की मात्रा उसमें ज्यादा होती है। क्लियर है? आपके मैंगो में विटामिन डी काफी ज्यादा होता है। ओके। विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम को बढ़ाता है। विटामिन D1, D2 और D3, ये तीन टाइप्स में होते हैं, तीन रूप में, जो क्या करते हैं? बोन्स की और टीथ का फॉर्मेशन करते हैं। कौन कौन से? विटामिन D1, D2 और D3। विटामिन डी, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। रिकेट्स। और ये ज्यादातर जो चिल्ड्रंस होते हैं, बालकों में होता है, जो बच्चे होते हैं, उनमें ये अस्थि विकार होता है। देखे होंगे, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, है ना? तो ये बच्चों में स्पेशली होता है। जो किसके रीजन से होता है? आपके विटामिन डी के रीजन से, कमी से। विटामिन ई आपका संतानोत्पत्ति की शक्ति देता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है, रिप्रोडक्शन को। कौन सा विटामिन? ई। ई, विटामिन ई। विटामिन ई। ये भी कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है। कौन सा विटामिन आपके रिप्रोडक्शन से संबंधित है? विटामिन ई। और ये मिलता कहाँ है हमें? ये हमें मिलता है जितने भी अंकुरित अनाज हैं, स्प्राउट्स। क्लियर है?
और इसका फॉर्मेशन हमारी बॉडी में भी होता है। क्लियर है? जो अंकुरित अनाज नहीं भी खाते हैं उनमें भी इसका फॉर्मेशन होता है, क्योंकि अंकुरित अनाज तो हम लोग डेली नहीं खाते ना। स्प्राउट्स डेली लेते हैं क्या? नहीं लेते, लेकिन फिर भी बॉडी में इसकी नीड बॉडी खुद ही पूरी करती है। क्लियर है? विटामिन ई पुरुषों में नपुंसकता एवं स्त्रियों में बंध्यता को दूर करता है। ठीक है। विटामिन के ब्लड को थक्का जमाने में काम आता है। जब कहीं कट जाता है तो वहां पे कौन सा विटामिन काम करता है? जो विटामिन डी होता है ना बॉडी में, वो रक्त को थक्का जमा देता है। क्लियर है? विटामिन के भी हमारे बॉडी में होता है, जब जरूरत होती है तब वो निकलता है। ठीक है। विटामिन बी 1 तंत्रिका शोथ न्यूरिटिस को दूर करता है। तंत्रिका शोथ न्यूराइटिस, ये आपका तंत्रिका से संबंधित है। ठीक है। तंत्रिका अर्थात नर्वस सिस्टम। क्लियर है? तंत्रिका तंत्र से संबंधित कौन सा है? बी 1। विटामिन बी 2 किससे रिलेटेड है? चर्म रोगों में शरीर की रक्षा करता है। स्किन डिजीज, चर्म रोग स्किन डिजीज है ना, वायरल। ठीक है। विटामिन बी 6 यह गर्भावस्था के प्रारंभिक 3 माह में उल्टियों को रोकता है, जो वोमिटिंग होती है। कौन सा? विटामिन बी 6, इसकी गोलियां भी दी जाती है डॉक्टर के थ्रू। क्लियर है? ब्रह्मा जी, किन्हीं का माइक ओपन है क्या? क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है। पुष्पा जी का माइक ओपन है। क्लोज कर दीजिएगा। विटामिन बी 6 ये स्किन, स्नायु, स्नायु आपका कौन सा हो गया? नर्व्स एवं मांसपेशियां, आपके मसल्स, इनको हेल्दी रखता है। क्लियर है? कौन कौन सा? एक तो विटामिन बी 6 कौन कौन से के लिए है? एक तो मैंने बताया जो वोमिटिंग को रोकता है। ठीक है, विटामिन बी 6 ही। और विटामिन बी 6 किसका? स्किन के लिए। आपके जो स्नायु हैं, नर्व्स एंड जो मसल्स हैं, इनको स्वस्थ रखता है। फॉलिक एसिड, यह विटामिन बी 12 के साथ मिलकर रक्त का निर्माण करता है। किसके साथ मिलकर? B12। विटामिन बी 12। जिनको रक्त की कमी होती है, एनीमिक पर्सन होते हैं, क्या उनको फॉलिक एसिड ही देते हैं ना डॉक्टर? जी सर। फॉलिक एसिड की गोलियां देते हैं ना उनको। ठीक है। तो ये किसके साथ मिलकर करता है? विटामिन बी 12 के साथ मिलकर ब्लड का फॉर्मेशन करता है। विटामिन बी 12 यह रक्त अल्पता, जिसको खून की कमी कहते हैं, को रोकता है। नेक्स्ट है आपका बायोटीन, त्वचा की सूजन तथा नेत्र श्लेष्म कला की सूजन को रोकता है। किसको किसको? बायोटीन क्या करता है? आपके जो स्किन में सूजन होती है, ठीक है, और नेत्र में जो श्लेष्मक झिल्ली होती है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने, उसकी सूजन को रोकता है, उसमें जो सूजन होता है। ठीक है। विटामिन सी यह रक्त वाहिनियों को फटने से रोकता है। क्लियर है? जो आपके रक्त वाहिनियां है, रक्त वाहिनी आपके आर्टरीज। क्लियर है?
रक्त को कौन ले जाता है? आर्टरीज और वेन्स ही ले जाते हैं ना, ठीक है। ये फट ना जाए, ये काम किसका है? विटामिन सी का। क्लियर है? विटामिन सी आपका संक्रमण को दूर करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ठीक है। अभी कोरोना के टाइम में हर कोई यही कह रहे थे कि इम्यूनिटी कम है ना। विटामिन सी, कोरोना के टाइम में हमने देखा जिनका विटामिन सी कम था उनकी इम्यूनिटी लेवल भी डाउन थी। जिनमें भी विटामिन सी की कमी होगी ना, उनमें ऑलरेडी इम्यूनिटी डाउन रहेगा और संक्रमण का खतरा, ठीक है, काफी ज्यादा होगा वायरल का। ये हमें कहाँ मिलता है? विटामिन सी पालक में, हरे पत्तेदार जितनी भी सब्जियां आपकी, आंवला, ठीक है, संतरा। क्लियर है? Citric एक चीज acid fruit बताइए जी, बोलिए। citric acid विट- fruits न्यूज, नींबू हाँ, जो नींबू सिट्रिक एसिड जितने भी फ्रूट्स हैं, ठीक है, नींबू में नींबू में भी। बिल्कुल नींबू में भी होता है, ठीक है। और गिलोई, गिलोई में एक्सट्रीम लेवल पे होता है। क्लियर है? आपका जो, एक बात बताइए, विटामिन सी फैट सोल्यूबल विटामिन है क्या? जी सर। यस या नो? सर विटामिन सी फैट सोल्यूबल है? नो। फैट सोल्यूबल नहीं, कौन कौन से बताए थे मैंने? फैट सोल्यूबल जस्ट नहीं अभी है। पढ़ाया है मैंने। ADEK। ADEK। बहुत बढ़िया। तो विटामिन सी उसमें नहीं है, ठीक है। और विटामिन बी भी नहीं था। ए, डी, ई और के। सर इसका शॉर्ट कट कीड़ा से याद रख सकते हैं सर। बिल्कुल, ठीक है। KEDK। विटामिन, एक चीज याद रखिएगा, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी में रुकता नहीं है। क्लियर? हमारी मतलब बॉडी में सी स्टोर सी नहीं ना सर। होता है। जी, विटामिन सी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। क्लियर है? विटामिन बी और विटामिन सी आपका वाटर सोल्यूबल है। ये आपके यूरिन के माध्यम से, पसीने के माध्यम से बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। क्लियर? इसीलिए हमें इनटेक करते रहना चाहिए विटामिन सी का। ये वाली है वो क्लियर? तो वाटर सॉल्युबल विटामिन हमने विटामिन कौन सी कौन से से, बोले? विटामिन बी बी और और सी। विटामिन सी। क्लियर? ओके। ए, डी, ई, के आपका फैट सोल्यूबल और विटामिन बी और सी आपका वाटर सोल्यूबल। ओके सर, थैंक यू। क्लियर? विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? सर्वी। स्कर्वी। जब मैं विटामिन पढ़ा रहा था तो याद है मैंने हर किसी के रोग बताए थे, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा बताया था मैंने? स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग, ठीक सर्वी। है। और विटामिन ए की कमी से क्या बताया था? रतौंधी क्या बोलते? रतौंधी। रिकेट्स। रतौंध। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स है, यस सर, सॉरी सर। ठीक है। विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट कलर ब्लाइंड हो। ब्लाइंडनेस भी आपका उसी की वजह से होता है, विटामिन ए। क्लियर? और विटामिन ई की कमी से मैंने बता ही दिया, नपुंसकता और जो नपुंसकता हाँ। बांझपन होता है महिलाओं में, ठीक है, ये विटामिन ई की कमी से है।
क्लियर? जी सर। और विटामिन के की कमी से होता है ब्लड का ना रुकना। इसमें भी होता है एक बीमारी, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। विटामिन के से उसमें ब्लड का जो थक्का जमता है ना, अगर विटामिन के की क्लॉटिंग कमी नहीं होता होगी, है। ब्लड क्लोटिंग ही नहीं होता उसमें। क्लियर है? अगर कहीं भी कट जाएगा तो जी, हीमोफीलिया सर। हाँ हीमोफेलिया, ठीक है ना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, हीमोफेलिया, ठीक है, जिसमें ब्लड रुकता नहीं है कहीं भी कट जाए तो। विटामिन सी का क्या हुआ, स्कर्विक नामक रोग दूर करता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं विटामिन के सोर्सेस कौन कौन से हैं जिनसे हमें विटामिन मिलता है। विटामिन ए किससे मिलता है? दूध, पनीर, घी, मक्खन, तेल, लहसुन, गार्लिक आपका, एवं टमाटर, गाजर, हरी पत्तियों की सब्जियों में, पत्ता गोभी, मेथी, पालक तथा केला, आम, संतरा, पपीता आदि फलों में पाया जाता है। विटामिन ए। विटामिन डी, सूर्य की अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उससे की क्रिया से त्वचा में बनता है, ठीक है, फॉर्मेशन होता है स्किन में। D2 पेड़ पौधों में बनता है, ठीक है। D3 दूध, पनीर, घी, मक्खन, अंडा, मछली के लीवर में, ठीक है, ये D3। विटामिन ई आपका अंकुरित गेहूं, ठीक है, मक्का, दूध, मक्खन, बटर, जैतून तथा नारियल के तेल और हरी सब्जियों में पाया जाता है। कोकोनट ऑयल में भी मिलता है विटामिन ई। क्लियर? और जैतून का तेल भी आता है, उसमें भी विटामिन ई मिलता है। मक्का में भी होता है, दूध और मक्खन में भी होता है विटामिन ई। विटामिन के सोयाबीन, आपका फिश के लीवर में, टमाटर में पाया जाता है। कौन सा? विटामिन के। लगभग सभी भी विटामिन, जितने भी विटामिन है वो कम या ज्यादा मात्रा में दूध, यीस्ट, पनीर, अंडे की जर्दी, सोयाबीन, मटर, हरी सब्जियां, फलों में जो मूंगफली, अनाज, दाल, मांस, सरसों एवं मछलियों में पाए जाते हैं। इनमें थोड़ा या कम हर सभी विटामिन होते हैं, ठीक है। विटामिन के की कमी से रक्त स्कंदन में कमी होने से रक्तस्राव लंबे समय तक होता रहता है, ठीक है, ब्लड नहीं रुकता है विटामिन के की कमी से। अब हम देख लेते हैं जल में घुलनशील विटामिन जो हमने बताया था अभी, ठीक है। संतुलित आहार, बैलेंस डाइट के अंतर्गत बेटर हेल्थ के लिए आपका विटामिन कंपलसरी है। विटामिन B1 तथा एन्यूरिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, कौन सा? विटामिन B1 तथा एन्यूरिन हाइड्रोक्लोराइड। यह विटामिन बॉडी को हेल्दी और डेवलपमेंट बॉडी को हेल्थ और डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट होता है। कौन कौन सा? विटामिन B1 और एन्यूरिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। कार्ब्स हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है? आपके मेटाबॉलिज्म के लिए। जो चयापचय होता है ना, मेटाबॉलिज्म, हम कहते हैं ना मेटाबॉलिज्म रेट डाउन है, जो भोजन का जो पाचन होता है। क्लियर है? जी इसके सर। लिए मेटाबॉलिज्म एक बार, इम्पोर्टेंट। हेलो, जी एक बार मेटाबॉलिज्म डिटेल में समझाओ ना।
मेटाबॉलिज्म आपका चयापचय, जैसे आप खाना खाते हैं ना, ठीक है, तो खाना खाने में HCl याद है? HCl मैंने आपको बताया था, हाइड्रोक्लोराइड बताया था, याद है? याद है स्टमक में। हाइड्रोक्लोराइड क्या कर रहा था स्टमक में? वो उसको एसिडिक बना के और उसको टूटने में इजी कर रहा था। क्लियर है? आपका जो HCl था, तो HCl यहाँ पे आ गया ना, हाइड्रोक्लोराइड। आपका जो कार्ब्स होते हैं, ठीक है, कार्ब्स आपका जो मैंने बताया था, कार्बोहाइड्रेट में आपके खाने भी बताए थे मैंने क्या क्या होते हैं। तो कार्ब्स जो होते हैं ना, ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। क्लियर है? कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स में मैंने आपके काफी सारे बताए थे, कौन कौन से? स्टार्च भी बताया था मैंने, याद है? जिसको रेशा भी कहते हैं। ये चीजें जो मैंने बताया था, डायोसेक्योराइड वगैरह, मोनोसेक्योराइड, याद आया? याद है या नहीं है? यस या नो? हाँ सर, याद है। क्लियर? एक चीज बताइए कि अगर कार्ब्स नहीं होगा तो क्या वो चिकनाहट होगी उसके अंदर? नहीं होगी ना। नहीं। एनर्जी मिलेगा? नहीं। नहीं मिलेगा। इसीलिए ये जो मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है ना, जो खाने का जो पाचन होता है, ठीक है, जो प्रोसेस ऊपर से नीचे तक होता है, क्योंकि HCl निकल रहा था, तो HCl भी भोजन के लिए आवश्यक था, ठीक है। और जब कार्ब्स हम लेते हैं तो उसमें कार्ब्स के अंतर्गत 6 चीजें आ जाती हैं, ठीक है, जो कि भोजन को, जो भोजन आप खाते हैं उसको तोड़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्लियर है? नहीं तो अगर एक बात सोचिए, अगर सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन हो जाएगा तो क्या वो हार्ड नहीं हो जाएगा? प्रोटीन को तोड़ना इतना आसान नहीं है ना, मैंने बताया था। क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इनके जो प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से, सोर्सेस कौन कौन से हैं। उनमें यही चीजें, हरी सब्जियां, मटर, दाल, अनाज के जो छिलके हैं, ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि अनाज के छिलके नहीं उतारने चाहिए। क्लियर है? दूध में, अंडों में, काष्ठ फलों में और चावल की भूसी, ठीक है, उसमें पाई जाती है। विटामिन बी की कमी से, B1 की कमी से हमने देखा था, कौन सा था? तंत्रिका शोध, न्यूरोराइटिस, ठीक है, ये बीमारी है न्यूरोराइटिस। इसको याद रखिएगा, किसकी कमी से होता है? विटामिन B1। क्लियर है? और न्यूरोराइटिस किससे संबंधित है? नर्वस सिस्टम से। क्लियर? मेंटल डिप्रेशन किसकी कमी से होता है? B1 की। विटामिन B1। B1 की सर, B1। क्लियर? अब मेंटल डिप्रेशन भी किससे संबंधित हो गया? न्यूरो से सर। न्यूरॉन से। न्यूरो, nervous। जो नर्वस सिस्टम है आपका, ठीक है। जी। इसमें होता क्या है पता है ना? मेंटल डिप्रेशन में आपके जो जैसे जो विटामिन की कमी से भी होता है, और आपको और भी चीजें हैं इसमें, आपका मेटाबॉलिज्म रेट डाउन होने पे, ठीक है, जो कब्ज बनते हैं, कॉन्स्टिपेशन, मेंटल डिप्रेशन उसकी वजह से भी होता है। और आज के जो खान पान जो हम देख रहे हैं, तो वो बैलेंस नहीं है ना? आज की चीजें जो हम खा रहे होते हैं, वो बैलेंस है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। और ऊपर से हमारा जो मेंटल है चीजें करने का, कि हम बहुत चीजें एक ही साथ करना चाहते हैं, है ना?
एक ही बार में हम 10 गोल सेट कर देते हैं, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। और यहाँ जब वो चीजें नहीं होती है, देखिए प्रेशर 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जो मेंटल डिप्रेस जो आपका होता है, एक तो गुड होता है और एक बैड होता है, ठीक है। जो आपका तनाव होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है वो गुड होता है और एक बैड होता है। गुड वाला आपका क्या है कि एक मान के चलिए कि आपको कोई कार्य करना है, ठीक है, कोई वर्क आपको करना है, जब तक वो गुड नहीं होगा, वो थोड़ा-सा तनाव नहीं होगा, आप उस चीज़ को बेटर तरीके से नहीं कर सकते, उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेंगे आप, ठीक है ना? लेकिन वहीं पे आप उसको इतना ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं कि वो आपका बैड में कन्वर्ट हो जाता है ना? इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो आपको डिप्रेस करने लग जाता है, वो चीज़ें नहीं होती हैं। क्लियर है? क्लियर हुआ इन दोनों में? जी सर। जी सर, ज्यादा टारगेट और ले ये लेने पे ऐसा होता है सर। यस, ये चीज़ें अब देखने को मिल रही हैं, ठीक है ना? मेरे साथ करियर भी सेट होता है करना, सर ये। आपको गोल सेट करना, पढ़ाई, हर किसी के साथ है ये। हर किसी के साथ है, क्यों? क्योंकि और ज़्यादातर ये पता है कितने एज में है? 20 टू 30। सर 20 टू सेटिस्फेक्शन ही नहीं 30 मिलता है, रियलिटी, क्योंकि आपने गोल सेटिस्फाई नहीं इतने होते ज़्यादा हैं। सेट कर दिए ना, जी सर। आपने इतनी चीज़ें एक्सपेक्ट कर ली, इतनी चीज़ें जो पता है कि आपको नहीं हो सकता है, लेकिन आपने सेट कर दिया जी और सर। आपने उसको एज़ अ सीरियसली डिप्रेशन में ले लिया। आप अगर एक चीज़ को जी एक सर। गोल सेट कर रहे हैं, तो आप उसके प्रति फ़ोकस हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा फ़ोकस हो जाते हैं, तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। होता है? जी सर। जी सर। चीज़ें गुड और बैड में कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है ना? और यहाँ पे पहले तो बहुत कम केसेस थे, लेकिन अब 70% केसेस मेंटल डिप्रेशन के हैं। उसका रीज़न है सैटिस्फैक्शन का ना होना। जिस स्तर पे हैं हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। या जो हमारी हम जो गुड हैबिट में लेते हैं, जैसे मान के चलिए आपका जो गुड डिप्रेशन है, आप उस बेस पे चीज़ें कर लिए, लेकिन फिर भी आपको सैटिस्फैक्शन नहीं है, अनदर गोल सेट कर देते हैं। आपको पता है कि आपके पास ऑलरेडी 3 या 4 गोल हैं, आप उसको कंप्लीट नहीं किए हैं, लेकिन 5वां गोल फिर भी सेट कर देते हैं। तो अगर आपका दिमाग ओवर 10 तरफ थिंकिंग सर। जाएगा, तो 10 तरफ जाएगा तो सोचेगा भी तो उतना ही ना, ब्रेन पे प्रेशर कितना होगा? और वो जब प्रेशर लेता है, तो आपके जो नर्वस सिस्टम है उसको डाउन कर देता है। क्योंकि ब्रेन प्रेशर लेगा, तो कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन ना, नर्व्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन। और वो प्रेशर आपके ब्रेन के माध्यम से पूरे नर्व्स में जाता है। क्लियर? और वो आपको मेंटल डिप्रेशन में डाल देता है। क्लियर है? जी तो सर। मेंटल जी डिप्रेशन सर। किसी कमी से, एक तो ये किसका बीमारी हो गया आपका? तंत्रिका, नर्वस सिस्टम की। क्योंकि फील किससे करते हैं आप? नर्वस सिस्टम से ही फील करते हैं ना। नर्व्स अगर ना हो, तो आप कैसे फील करेंगे? नहीं कर सकते हैं। और ये मेंटल डिप्रेशन आपके किसको इफेक्ट करता है ज्यादा? हाइपोथैलेमस को। क्लियर है? जब आप एक्सट्रीम जी लेवल सर। पे सोचना शुरू करते हैं ना, तो वो किसको प्रभावित कर देता है? आपके हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस को, जिसमें सोचने समझने की शक्ति होती है। उसी के माध्यम से आप सोचते हैं, समझते हैं, फील करते हैं। और अनवांटेड हाइपो थॉट, हाँ, अनवांटेड। बिल्कुल। हाँ, तो वो अनवांटेड ही हो गया ना। जो चीजें आपको नहीं करनी थी, वो भी आपको करना ही करना है।
तो वो अनवांटेड ही हो गया ना। आप डिसाइड ही नहीं करते हैं कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। ठीक है ना? हम प्रायोरिटी सेट नहीं करते कि हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है। हमें 10 चीजें सिर्फ करनी होती है, और जो वर्कलोड हम डालते सर हैं इस अपने माइंड पे, वो एक्सेप्ट नहीं करता है। सर इसकी वजह से कौन से डिजीज होता है सर? मेंटल डिप्रेशन से आपकी पूरी, मैं अगर रोग गिनाने पे आऊं ना तो सारे रोग गिना सकता हूं आपको। साइकोसोमेटिक बोल वो सकते हैं ना सर आप उसको? साइकोसोमेटिक जितनी भी डिजीज है, हाँ, सब। मानसिक रोग, स्ट्रेस, ठीक है एंजाइटी ना, वगैरह। इससे डेथ भी होती है। आज के टाइम में जो ये आप केसेस देख रहे हैं आत्महत्या की, किसकी वजह से? आप ही लोग बता दें किसकी वजह से? मानसिक मेंटल डिप्रेशन। स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस, ओवर 100 में से जो 80% 90% केसेस है, आप उसमें डॉक्टर जितने भी साइकोलॉजिस्ट है वो यही कह रहे हैं कि डिप्रेशन हैंडल नहीं कर पा रहे। एक तो वर्कलोड, ठीक है, और सेटिस्फेक्शन का ना होना। एक्सपेक्टेशन सेटिस्फेक्शन ज्यादा नहीं है, होना चाहिए। इसीलिए वर्कलोड बढ़ रहा है। जनरेशन ज्यादा है, महत्वाकांक्षा ज्यादा है ये जनरेशन की। Expectation। हमारे जनरेशन में कुछ महत्वाकांक्षा ही नहीं थी, जैसे आया वैसे हम जीते थे। ऐसा नहीं हो रहा है ये अभी, ये इसका बजाय रीजन हो पता रहा है है। क्या था? वो चीजें थी आपके जो बड़े बुजुर्ग होते थे। क्यों? आप हम खुद इन चीजों को सही है। देखे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि सही जो है। आपके बड़े बुजुर्ग होते थे वो आपको बैठ के समझाते थे ये चीजें। आपके जी ऊपर जी कोई प्रेशर नहीं होता था, ये कंपटीशन नहीं था। था ये कंपटीशन? सर मोबाइल भी इसका बहुत बड़ा रीजन है। जी जी। अब ये मोबाइल सब मोबाइल पता आ है क्यों गया, हुआ? इसकी वजह मोबाइल हो गई। देखिए, मोबाइल रीजन क्यों है? क्योंकि मोबाइल हमारे बीच में एक कंपटीशन हुआ है, प्रतिस्पर्धा। जी सर। ठीक है, हम गोल सेट हमारे क्यों कर रहे समय हैं? भी बहुत स्ट्रगल था, कुछ पैसा नहीं होता था, बहुत सारी समस्या थी। यहाँ तो बहुत सारी सुविधा है, सुविधा होके भी आप डिप्रेशन में क्यों है? हम कभी भी डिप्रेशन में नहीं गए, जैसी परिस्थिति आ गई उसको हम फेस वही करते गए। परंतु अभी क्या है कि ये वही चीज मानसिकता नहीं रही, सभी चाहिए उन्हें उन्हें न्यू जनरेशन को, आज के सब समय में अपने आप चाहिए हो गया है। एक हमारे चीज ये समय ऐसा देखिए, नहीं था। बिल्कुल वही चीज आज के समय में एक योग शिक्षक की आवश्यकता क्यों है पता है? सिर्फ इसके लिए, क्योंकि एक और मैंने कई चीजें देखी हैं। मैं ज्यादातर योग शिक्षकों को भी देखा हूँ कि योग शिक्षक खुद ही डिप्रेस्ड है। हाँ जी सर, यस या नो? बिल्कुल करेक्ट। यस सर, हाँ सर, एब्सोल्युटली। जी 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 सर, सर। सही कहा। आप किसी को डिप्रेशन से बाहर क्या निकालेंगे? हमारे सर गुरुजी ये हम मैं पिछली बार भी इलेक्ट्रॉनिक पढ़ वे रहा था और अभी भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और एग्जाम और जिंदगी, बहुत अंतर है दोनों में। हाँ या ना? आप लोग मेरे से जी सर। बहुत ज्यादा अनुभव जी वाले सर। हैं, ठीक है। आप लोगों से मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन मैंने ये चीजें अभी भी अनुभव किया, ठीक है, कि एग्जाम और जिंदगी में बहुत अंतर है। सर आजकल ना कहीं पे ठीक भी है, जाओ तो जितने भी लोगों के घर में जाओ, सबके 4 लोग होते हैं तो सबके हाथों में एक एक मोबाइल होता है, सब अपने अपने कोनों में रहते हैं, तो कोई इंटरेक्शन घर में भी वही नहीं होता रीजन लोगों है। का। एक्चुअली पता है क्या है? जैसे देखिए, अभी मान के चीज चलिए कि किसी, जैसे एग्जाम सभी का है ना, यहाँ सभी जुड़े हैं, सभी का एग्जाम है, क्लियर। जी डिप्रेशन जी में सर। सभी है, थोड़ा सा डिप्रेशन है गुड वाले में। वो गुड वाला डिप्रेशन क्यों जी है सर। पता है? क्योंकि वो आपको मोटिवेट कर रहा है जी ना। वो चीजें आपके अंदर है कि नहीं, ये चीजें भी करना है, ये चीजें भी करना है। क्यों? क्योंकि आप कुछ बेटर कर रहे हैं, क्लियर है। वो हल्का सा है, इसीलिए आप कर भी रहे हैं, नहीं तो आप छोड़ के बैठ जाएंगे। यस या नो? यस यस सर। जी सर। सर। कुछ नहीं करेंगे, छोड़ के बैठ जाएंगे आप। लेकिन वो थोड़ा सा है,
गुड जो सर इसमें भी डिप्रेशन है वो कभी गुड कभी डिप्रेशन है इसीलिए। लेकिन इसमें भी इनमें कभी से कभी कुछ परसेंट डिमोटिवेशन लोग होता ऐसे है भी सर। होंगे, हाँ, और इनमें से भी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इतना सीरियसली ले रहे होंगे कि वो मेंटली ही डिस्टर्ब हो जा रहे होंगे। यस या नो? यस सर। यस सर। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं और अभी भी बहुत सारे और भी मेरे साथ जो साथी हैं वो तैयारी कर रहे हैं, तो वो जब कॉल करते हैं तो पता है क्या बोलते हैं, यार दिमाग खराब हो गया है पढ़ पढ़ के। आखिर वो दिमाग खराब करना ही क्यों है? आप एग्जाम निकाल रहे हैं किस लिए? बेटर के लिए ना। मनी। तो आप उसको इतना क्यों उस लेवल पे ला दे रहे हैं कि आपके लिए यही सब कुछ है, इसके बाद कुछ है ही नहीं। आज के समय में हम क्या कर रहे हैं, कोई बच्चा, सभी के बच्चे स्कूल्स में है, हम उनसे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लाभ दे रहे हैं, इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लाभ दे रहे हैं कि उनके समझ में नहीं आता है कि वो एक्सपेक्टेशन को पूरा करे तो करे कैसे। यस या नो? जी सर, ये सबसे बड़ा रीजन हर है सर। किसी को 95% चाहिए, हर किसी को 99% चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों का कंपैरिजन दूसरों से कर देते हैं कि उसने 99 लाया तो तुम क्यों नहीं। हमने बढ़ाया या किसने बढ़ाया? डिप्रेशन हमने क्रिएट कर दिया ना। जी सर। अब उस बच्चे को डिप्रेशन हमने ही डाल दिया तो वो बच्चा कुछ भी करके 99 तक जाने का प्रयास करेगा, और अगर वो असफल रहा तो वो डिप्रेस्ड होगा। उस सिचुएशन में भी वो डिप्रेस्ड होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो उतना नहीं ला पाया तो लोग क्या कहेंगे, उतना नहीं ला पाया तो आपके उनके पेरेंट्स क्या कहेंगे। यस या नो? बिल्कुल सर। यस सर। हम खुद उस डिप्रेशन को झेल के निकले हैं, इसीलिए ये चीज बता रहा हूं मैं खुद। ठीक है? क्योंकि हमारे फादर इतने पढ़े लिखे नहीं है, हमारे ऊपर हमेशा से ये चीज डिप्रेशन रहा कि अगर आपके 10th में 80 से ऊपर नहीं आए, आपके 12th में 90 से ऊपर नहीं लाए, तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमने भी उन चीजों को झेला, लेकिन हर कोई उस चीज को हैंडल नहीं कर सकता है, ये आप मानते हैं? क्योंकि हर किसी का साइकोलॉजिकल अलग है, फिजियोलॉजिकल अलग है, पूरी मानसिकता अलग है। जो हैंडल करते हैं वो कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड होते हैं, वो बताते नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। अगर वो बच्चा आपके सामने बोलेगा तो क्या आप सुनेंगे? नहीं, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो 90 लाए। सभी के साथ ऐसा हो रहा नहीं हो रहा, और आज के टाइम में ये चीजें बढ़ गई। यस सर। जिस तरीके का कंपटीशन बढ़ा है, हर किसी की एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि उसका बच्चा 99 लाए, और हम उसके दिमाग में ये डालते हैं कि बेटा अगर आप 99 नहीं लाए ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। यही होता है ना? ऑप्शंस नहीं रखते हैं सर। तो क्या वो 99 ही उसका जीवन चेंज करेगा सिर्फ? नहीं सर। नो सर। एक बच्चा 99 लाने के बाद भी आत्महत्या कर रहा है, क्यों? उसको सब कुछ मिल चुका है, फिर क्या जरूरत थी? वो मेंटल प्रेशर नहीं झेल पा रहा है। तो योग की आवश्यकता क्यों है? आपको क्या लगता है कि एक नॉर्मल व्यक्ति जो फिजियोलॉजिस्ट है, सिर्फ वही, एक जो आपको गाइड करता है, ठीक है, एक जो आपका वो करता है, क्या कहेंगे उसको, फिजियोलॉजिस्ट होते हैं ना, तो क्या सिर्फ वही आपकी मानसिकता को चेंज कर सकता है? आप नहीं कर सकते किसी की मानसिकता को चेंज? क्या जरूर सर। खुद आप अपनी योग में आके आप अपनी मानसिकता को चेंज नहीं कर सकते? फिर हमने भगवत गीता में क्या सर पढ़ा, हमने योग दर्शन में क्या पढ़ा? हम सिर्फ उसको पढ़ रहे थे क्या, या सिर्फ वो हमारा बेस था एग्जाम निकालना? वहीं तक आत्मसात सीमित करना है। होगा सर खुद में। तो फिर क्यों डिप्रेशन? परिवर्तन परिवर्तन जरूरी है।
परिवर्तन सिर्फ, मुझे ऐसा लगता है कि परिवर्तन सिर्फ वही ला सकते हैं जो योग में है। योग से ही है, हाँ, योग से ही होता है ठीक ये। है, हम ये जाते हैं, मेरे खुद के क्लाइंट रहे जो डायबिटीज में थे, रीजन डिप्रेशन। मैं उनके पास गया तो आसन कराना तो बाद की बात है, प्राणायाम कराना बाद की बात है। अगर आप आधा घंटा सिर्फ उनसे बात कर लेते हैं तो आधा स्ट्रेस तो उनका ऐसे ही कम हो जाता है। करके देखें कभी, यस या नो, जी ये सर। कभी कोई? जी सर। और आधा घंटा बाद में उनका मानसिकता ऐसे ही चेंज हो जाता है। और अगर आप कंटिन्यूअस उनसे सिर्फ 10 दिन बातें कर लें तो पता चलता है कि ऐसे ही डाउन आ गया शुगर लेवल और डिप्रेशन लेवल। आपने सिर्फ 10 या 12 आसन उनको करवाए, लेकिन ये चीजें उनकी मानसिकता में चेंज होके पूरा डाउन हो गया। आसन तो आपके जो ग्लैंड्स है उस पर प्रभाव डाल रहा है सिर्फ, और वो भी तब डालेगा ना जब वो मेंटल रूप से स्वस्थ रहेगा, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा। सबसे पहले तो मन है ना, आयुर्वेदा में भी कहा गया है। जी सर, सबकॉन्शियस माइंड में पहले डालना होगा उनके। अगर आपके जितने भी, आपको एक बात बताइए, क्या आप अपने ग्लैंड को खुद कंट्रोल कर सकते हैं? किसी ग्लैंड को आप जी खुद से सर। एक्टिव कर सकते हैं क्या अपने मन में बोल के? नो सर। किसी भी ग्लैंड को आप अपने मन से वो उसको नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कंट्रोल कौन कर रहा है? आपका ब्रेन, आपके इमोशंस। आज अगर हम देखते हैं पीसीओडी की प्रॉब्लम गर्ल्स में, बात कर रहे थे ना हम लोग उस दिन, गर्ल्स में पीसीओडी की प्रॉब्लम 15 से शुरू है आज के टाइम में, 12, 13, 14, 15 से। जी सर। रीजन डिप्रेशन। और जी डिप्रेशन की सर। वजह से कौन सी बीमारी होती है? मोटापा, फैट। हार्मोन्स इम्बैलेंस। और डिप्रेशन से आपका हार्मोन इम्बैलेंस हुआ चेहरे पे और बाल आना। पेनक्रियाज डीएक्टिवेट हो गया, शुगर लेवल बढ़ गया। ठीक है, HCl, जो HCl निकल रहा था उसकी मात्रा गड़बड़ा गई। ठीक है, आपको हाइपोथैलेमस, जो किससे कंट्रोल हो रहा था? आपके ब्रेन से ही कंट्रोल होता है ना, इमोशन से। जी और सर। फिर आपका आधा पिट्यूटरी। अगर पिट्यूटरी इनबैलेंस हुआ, हो गया आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब वो हार्मोन सीक्रेट करेगा ही नहीं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंट्रोल में होगा कहाँ? मनोमय कोष हम लोग गलत नहीं कह रहे थे, मन ही तो सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपका जो बायोलॉजिकल जो अंदर प्रोसेस चल रहा है उसको आपका मन ही कंट्रोल कर रहा है, आपका ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है। जैसे इमोशंस होंगे उस तरीके से वो इफेक्ट डालेगा। फिर आ गया आपका डाइट। क्या डाइट ले रहे हैं हम? हमें तो सिर्फ टेस्ट चाहिए ना। जब तक टेस्ट नहीं है खाना कैसे खा सकते हैं? तो एक बात बताइए, जब खाना ही राजसिक होगा और तामसिक होगा तो आप कहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके विचार शुद्ध होंगे? आपके अंदर वो दुख नहीं होगा, आपके अंदर वो चिड़चिड़ापन नहीं होगा, आपके अंदर वो क्रोध नहीं होगा। एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं सर। तो फिर मानसिक रोग हो गया नहीं हो गया? तो यही रीजन है कि 15 साल या 20 साल में ही ऐसी कंडीशंस हो रही है कि आगे चल के वो मां नहीं बन सकती। तो हम अपनी जनरेशन को खराब तो खुद ही कर रहे हैं। आने वाले जनरेशन की भी हालत हमने ऐसी कर दी है
जहां अभी की जो रिपोर्ट है 70% जो यंगस्टर्स हैं, ठीक है, वो मोटापे से प्रभावित है, 70 to 80%। और जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि अभी जो डायबिटिक की संख्या जो आपका 55% है, वो आने वाले समय में 75% होगा, बिकॉज ऑफ बैड हैबिट्स। जो आपके भोजन है, जो आपका फूड है, जिस तरीके का लाइफ स्टाइल चेंज किया है, उसी का नतीजा है ये। तो फिर हम बाद में ये चीजें कहते हैं कि उनको ये चीजें करवाए, वो चीजें करवाए। सुधारना में, अगर आप एक चीज देखिए, आज के टाइम में सबसे बड़ी चीजें यही है, अगर आप भी किसी को कराने जाते होंगे, सभी ट्रेनर्स हैं आज, टीचर है, अगर आप किसी को ये कह दें कि आप आहार पे कंट्रोल करिए, जो मैं बता रही हूँ वो खाएं, क्या वो खाते हैं? बिल्कुल नहीं सर। क्या वो अपने जीवन के जो जीवन से जो आपका उनका जो दिनचर्या है, क्या उसको चेंज करना चाहते हैं? नहीं। नो सर। जब तक अपनी दिनचर्या को नहीं सुधारिएगा, आप जितना भी योग कर लें, वो इफेक्ट आप नहीं देख सकते। आयुर्वेद, नेचुरोपैथ और योगा ये कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए हैं। इसीलिए आयुर्वेद में पहले आहार बताया गया, फिर योग भी बताया गया, और योग में भी आहार भगवत गीता में कंपल्सरी बताया गया। उसके बाद आप हमने हठ प्रदीपिका भी पढ़ा, हठ रत्नावली, हर किसी में आपका जो गिरण संहिता में हर किसी में तो आहार है। तो बिना आहार के योग का लाभ कहाँ ले सकते हैं? लेकिन आहार को परिवर्तन करने के लिए हम तैयार नहीं है, अपने दिनचर्या को परिवर्तित करने के लिए तैयार नहीं है, बस हम योग कर रहे हैं। क्लियर है? तो इसीलिए हमारे जो विटामिन, हमने क्या देखा, मेंटल डिप्रेशन का, ठीक है, इसकी कमी से, इससे क्या होता है, आपका विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है जो डिजीज है, जिससे में होता क्या है, पैरों में सुन्नता, चींटियां जैसी चलने की होती हैं, कई बार फील किए होंगे, होता है ना? कई बार अगर आप एकदम से काफी देर तक बैठे रहे तो पैर क्या होता है, ऐसा लगता जी है कि सर उसमें कोई होता है, जान ही नहीं है, झुनझुनी लग जाता है सर। झुनझुनी हो जाती है पूरी, है ना? यस सर। विटामिन B1 इससे संबंधित है। यानी कि सर विटामिन विटामिन B1 बी की कमी से होता है ये। चेक करवा सकते हैं, ठीक है, विटामिन B1 से संबंधित है ये रोग। क्लियर है? जिनको ज्यादा होता है वो एक सर बार चेक कराएं। कभी कभी बागी भी लग जाता है, जैसे कि नस पकड़ लेना वो कभी कभार और एक ही लगातार पोजीशन बैठे में रहने। बैठे रहने या खड़े रहने के कारण होता है। क्लियर तो है? झुनझुनी लगना अगर रेगुलर ठंड के दिन में अगर ज्यादा हो रहा है तो वो प्रॉब्लम है। देखिए, कुछ लोगों को तो नॉर्मली भी हो सकता है, ठीक है, जैसे ज्यादा देर लेकिन तक अगर लगातार आसन कंटिन्यूअस में होता बैठने है, पे भी हाँ वो होता है। उसका लगातार। उसका रीजन एक चीज और होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन रुकता है वहां पे, ठीक है ना? जी सर, तो इसकी हम। वजह से भी यस सुन्नता सर। आती है। अगर आप एक ओके ही सर। स्थिति में काफी देर बैठे रहते हैं ना, और वो हिस्सा प्रेस्ड रहता है, तो ये चीजें ब्लड की अगर उसकी वजह से होता है। नॉर्मली अगर हमेशा आने लगे चलते वगैरह चलते रहते हुए तो तो आपको एक प्रॉब्लम है बार सर। चेक कराना चाहिए विटामिन B1, ओ जी सर। ठीक है। विटामिन B2, जिसे रिबोफ्लेविन, या किससे संबंधित है, चर्म रोगों से। और ये क्या करता है, बॉडी की रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, और बालों को झड़ने से रोकता है, गिरने से। कौन सा? विटामिन B2।
ठीक है, ये किसकी कमी से होता है बाल झड़ना? विटामिन B2 की B2 कमी की से। कमी से। क्लियर? अब देख लीजिए कि इनके जो प्राप्ति के स्रोत है, सोर्सेस कौन कौन से हैं। दूध, आपके यीस्ट, पनीर, अंडे की सफेदी, सोयाबीन, मटर, हरी सब्जियां, फलों, मूंगफली एवं दालों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। जिनको बाल गिरने की शिकायत होती है ना, वो जो बाथू साग होता है ना, बथुए का साग, ठीक है, उसको बॉईल करके और उसके पानी से सर भी धो सकते हैं। क्लियर है? बाथू का जो होता है, साग होता है, बथुआ क्या बोला सर आपने? जी बथुआ, बथुए को क्या करना है, पानी में बॉईल कर देना है, ठीक है, और जब वो पानी ठंडा हो जाए ना, तो बथुए को निकाल देना और उसके पानी से सर को धोएं। इससे आपके डैंड्रफ भी कम होते हैं और जो बाल झड़ना होता है उसको भी रोकता है। जी सर, यही बोलने सर वाले। फिर वैसे ही रखना है सर कि धो लेना है उसके बाद? कुछ देर कितना देर तक? आप 15 या 20 मिनट उसको वैसे रखें, आधा घंटा, और उसके बाद जैसे नहाते हैं नॉर्मली नहा लें। ओके सर। क्लियर? और इसमें आंवले का सेवन ज्यादा करें। क्लियर है? पनीर का सेवन ज्यादा कर सकते हैं आप, हरी सब्जियां, मटर, सोयाबीन, मूंगफली का सेवन करें, दालों का सेवन करें। विटामिन B2 की कमी तथा मक्का अधिक खाने वालों में डर्मेटाइटिस, त्वचा की सूजन, सेलोसिस, त्वचा फटी फटी सी, ग्लोसिटिस, जीवा शोध या जीभ पर छाले हो जाते हैं, दृष्टि मंद हो जाती है। किससे? विटामिन B2 की कमी से। ठीक है, और जो मक्का अधिक खाते हैं उनमें भी। क्लियर है? विटामिन जी सर। विटामिन B2 की कमी से कौन कौन से बताया मैंने? डर्मेटाइटिस, त्वचा की सूजन जिसे कहते हैं, ठीक है, सेलोलाइसिस, सेलोसिस, आपका त्वचा जो फटी फटी सी दिखती है पूरी, हो जाती है ना, जी एंड सर। ग्लोसिटिस, जीभ पे जो छाले हो जाते हैं, और दृष्टि जिनकी मंद हो जाती है, कम हो जाती है, दिखना जिनको कम हो जाता है। क्लियर? और विटामिन B6 की कमी से क्या होता है? गर्भावस्था के प्रथम 3 माह में प्रातःकाल महिलाओं को उल्टी होती है। मैंने बताया था ना, B6 किसको रोकता है? वॉमिटिंग को। स्किन संबंधित प्रॉब्लम और चिड़चिड़ापन और अनिद्रा, इंसोमेनिया। इंसोमेनिया किससे संबंधित है? विटामिन B6 और चिड़चिड़ापन। क्लियर है? इस प्रकार जी सर। संतुलित आहार, बैलेंस डाइट के अंतर्गत विटामिन B12 एवं साइनोकोबालामीन, ठीक है, विटामिन B2 का नाम, B12 का नाम क्या था? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामीन, ठीक है, डायोटीन, विटामिन C या एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का नाम क्या है? विटामिन C का एस्कॉर्बिक साइंटिफिक एसिड। नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक तथा एंटी स्कॉर्ब्यूटिक, एंटी स्कॉर्ब्यूटिक विटामिन, जो कि किसमें मिलता है? नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर, प्याज, सलजम, बंद गोभी, हरी सब्जियां, ताजे फलों तथा अंकुरित अनाजों में। सर कौन कौन साइट्रिक सी? एसिड भी विटामिन C को ही बोलते हैं क्या? सिट्रिक एसिड,
इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड के अंतर्गत, ठीक है। सिट्रिक एसिड का काम भी क्या है पता है ना? आपका जो ये होता है, जो विटामिन सी का काम है, इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करना, सिट्रिक एसिड का काम भी यही है ना, जी जी, ठीक है। वो मीना जी, इम्यूनिटी बढ़ाता है। यस, जी, सिट्रिक संतरे में एसिड भी या इम्यूनिटी फिर को ही बढ़ाने का काम करता है। जी जी। क्लियर? आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नहीं तो फिर भूल जाएंगे सारे के सारे आप लोग। सर जल का खत्म कर देते ना। जल का लंबा होगा इसमें शायद, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हम लोग बैलेंस डाइट देख लेंगे आगे कल, जो हमारे नेचुरोपैथी के अनुसार है, ठीक है। जल का देख लेते हैं, 1 भाग ऑक्सीजन एवं 2 भाग हाइड्रोजन, पता है ना, H2O के फॉर्मेशन से बना है। संतुलित आहार में जल भोजन को समुचित करने में, सुपाचित करने में सहायता करता है, उसको लिक्विड फॉर्म में जनरेट वो करता है, ठीक है, जिससे इजीली डाइजेस्ट हो सके। यह जो ब्लड है उसको लिक्विड बनाए रखने के लिए काम आता है। ब्लड इसी के माध्यम से होता है ना, हमने पढ़ा था उसमें कितने % जल होता है मीना जी? किसमें सर? किसमें सर? और ब्लड में, ब्लड 80% सर। पूरी मीना बॉडी जी का कितना पता है, ब्लड %? का याद नहीं है। पूरी बॉडी में 70% रहता है, लेकिन ब्लड का सिर्फ याद नहीं है। ब्लड में भी इतना ही अराउंड होगा, ठीक है, अच्छा। एक बार देख भी लेंगे हम लोग, ठीक है। ब्लड का हमने चैप्टर पढ़ा था, उसमें था ना ब्लड, हमने उसमें पढ़ा था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जी जी। ब्लड का फॉर्मेशन हमने देखा था, हीमोग्लोबिन बाकी चीजें भी थी ना उसके अंदर, आयरन। सर गूगल में 90% दिखा रहा है ब्लड 90% होगा, क्योंकि ज्यादातर जो ब्लड होता है वो जल का ही होता है।